Hello students, I am Neetu Singh. Today I will teach सप्तम पाठ है विश्व भारतीयम। आचार्य भो छात्रा ध्यानेन शृण्वन्ति वयं संस्कृतं पठामः लिखामः वदामः किंचिन् महत्त्वमपि जानीमः किन्तु संस्कृत विषये भारतीय वैदेशिक विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्तः जानन्ति वा। अरे छात्रों ध्यान से सुनो, हम संस्कृत पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं। कुछ संस्कृत महत्व भी जानते हैं, किंतु संस्कृत के विषय में भारतीय विदेशी विद्वान क्या कहते हैं आप सब जानते हो क्या। आचार्य ना जानीमः, आचार्य नहीं जानते। तर्हि यत् संस्कृत विषये मूर्धन्य विदुषां प्रसिद्ध राजनेतॄणां वैदेशिकानां विचाराणां चर्चा कुर्मः। तब आज संस्कृत विषय पर विद्वानों, प्रसिद्ध नेताओं, विदेशियों के विचारों की चर्चा करते हैं। आचार्य के भारतीय विद्वान संस्कृत विषय उक्तवन्तः। आचार्य किन किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कहा है। नैके विद्वांस राजनेता साहित्यकार संस्कृतस्य महत्वं प्रतिपादितवन्तः। अनेक विद्वानों, राजनेताओं और साहित्यकारों ने संस्कृत का महत्व प्रतिपादित किया है। भारतेषु महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद प्रभृतः तथा च वैदेशिकेषु मैक्स मूरर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम बाप हीरे प्रभृतः उल्लेखनीय। भारतीयों ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद आदि, उसी प्रकार विदेशियों में मैक्स मूरर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम बाप हीरेन आदि उल्लेखनीय हैं। आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषय किमुक्तवान। आचार्य महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है। महात्मा गांधी अवदत् यत् संस्कृत अस्माकं भारतीय भाषा व गंगा नदी अस्ति अहम चिन्तयामि यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत् तर्हि सर्वा अपि भाषा सराहनीय। इश्यू महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में कहा है कि संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी है। मैं सोचता हूँ यदि यह गंगा सूखी, संस्कृत रूपी गंगा सूखी हो जाए तब सभी भाषाएं सार रहित हो जाएं। स्वामी विवेकानंद की मुक्तवान। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, विवेकानंद उक्तवान यत् संस्कृतम अनिवार्यता शिक्षणीयम् यतो हि तच्चूर्णं ध्वनिरेव राष्ट्रीयभाव भावनम् आत्मगौरवम् उदात्तभावः जायते। किन्तु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीय संस्कृत प्रसारे प्रचारे च प्रयत्नः न क्रियते इति खेदस्य विषये। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए क्योंकि उसके उच्चारण की ध्वनि ही राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरव और उदात्त भाव को उत्पन्न करती है। किंतु हम सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रचार और प्रसार का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। यह खेद का विषय है। भारतस्य प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्त इति श्रूयते। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संस्कृत के भक्त थे, ऐसा सुना जाता है। असौ संस्कृत भाषा विषये किम चिंतयन्ति। संस्कृत भाषा के विषय में क्या सोचते हैं। संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान यत् यदि कश्चित् मा पृच्छेत् यत् भारतस्य उत्तादं कोशः का अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का तर्हि अहं तु कथयिष्यामि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाग्यम एव। अहम विश्वसिमि यावत् संस्कृत भाषा जीवति जीवने प्रभवति तावत् भारत राष्ट्रस्य मूलभूता एकता स्थातव्ये। अन्येषां साहित्यकाराणां विषये ज्ञातुम् इच्छामि। संस्कृत भाषा के विषय में एक बार नेहरू ने कहा था कि यदि मुझसे कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है, भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तब मैं कहूँगा संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य है। मैं विश्वास करता हूँ जब तक संस्कृत भाषा जीती है, जीवन ने प्रभावित करती है, तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थित ही रहेगी ही। अन्येषां साहित्यकाराणां विषये अपि ज्ञातुम् इच्छामि।
अन्य साहित्यकारों के विषय में भी जानना चाहता। आम अहम संक्षेपेण वदामि। साहित्यकारः राजनेता डॉक्टर सम्पूर्णानन्द अवोचत् यत् संस्कृतमेव अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या। संस्कृते अमूल्यरत्नानि सन्ति। संस्कृतं न केवल जीवितानाम् अपि दिवंगतानां कृते अपि सञ्जीवनी अस्ति। अपि च साहित्ये घुमक्कड़ धर्मस्य प्रस्तावकः साहित्यकारः राहुल सांस्कृत्योनो अपि उक्तवान् यत् अस्मत् प्राचीनतमा वाणी संस्कृतरूपेण अधुनापि विद्यमाना। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्यादीनाम् अध्ययनं भवति तथा संस्कृतग्रन्थानाम् अपि अध्ययनमध्यापनश्च सर्वत्र भवेत्। अन्य साहित्यकारों के विषय में भी जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं संक्षेप में बताता हूँ। साहित्यकार राजनेता डॉक्टर सम्पूर्णानंद ने कहा है संस्कृत ही इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संस्कृत अमूल्य रत्न है। संस्कृत न केवल जीवितों के लिए बल्कि मरे हुए लोगों के लिए भी संजीवनी है। और भी साहित्य में घुमक्कड़ धर्म को आरंभ कराने वाले साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है कि हमारी प्राचीनतम वाणी संस्कृत के रूप में आज भी विद्वान है। वास्तविक रूप में जैसे हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन होता है वैसे ही संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन और अध्यापन सभी जगह होना चाहिए। महर्षि अरविंद से संस्कृत विषय को अभिप्राय। महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय है? महर्षि ने कहा है, महर्षि प्राह सरल संस्कृत में भारता राष्ट्रभाषा भवेत्। महर्षि ने कहा है सरल संस्कृत ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अस्मे भाव श्रीमातु कथने अपि दृश्यते सा संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवति अहर्ति। यही भाव श्री माँ के कथन में भी दिखाई देता है। उन्होंने संस्कृत की राष्ट्रभाषा होने योग्य है यह कहा है। महनीतम यथा प्रथम यही कहा। दूसरे भी अन्यापि प्रसिद्धा नायिका संस्कृत प्रशंसा कृतवन्तः महनीतां च स्वीकृतवन्तः। यह दूसरे भी प्रसिद्ध नेताओं ने संस्कृत की प्रशंसा की और इसकी महानता को स्वीकार किया है। यथा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथितवान् यत् संस्कृत साहित्य न केवल भारतस्य कृते अपि मानवजाते कृते अमूल्य धनम् अस्ति। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए बल्कि मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। आचार्य अन्य धर्मावलंबन अपि संस्कृत प्रशंसा खलु। आचार्य दूसरे धर्म को मानने वाले भी संस्कृत के प्रशंसक हैं क्या? आम प्रसिद्धि मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय उक्तवान् यत् मम मते प्रत्येकम् अपि हिंदू मुस्लिम भारतीय वा संस्कृतज्ञो भवेदेति। अन्यच्च प्रसिद्धः न्योक्तम् मोहम्मद अली छागला उक्तवान् यत् ममेच्छा यत् मातृभाषा। आचार्य अन्य धर्मावलम्बिनः अपि संस्कृतस्य प्रशंसका खलु। आचार्य दूसरे धर्म को मानने वाले भी संस्कृत के प्रशंसक हैं क्या? आम प्रसिद्ध है मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय उक्तवान् यत् मम मते प्रत्येकम् अपि हिंदू मुस्लिम भारतीयो वा संस्कृतज्ञो भवेदिति। हाँ, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब ने कहा है कि मेरे मत में प्रत्येक हिंदू मुस्लिम या भारतवासी संस्कृतज्ञ होना चाहिए। अन्यच्च प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला उक्तवान् यत् ममेच्छा यत् मातृभाषाया सह संस्कृत शिक्षा अनिवार्य भवेत्। संस्कृत भाषा प्राचीन वार्चनियों मध्ये सेतुरस्तीति। अन्य और भी प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला ने कहा है कि मेरी इच्छा है कि मातृभाषा के साथ संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत भाषा पुराने और नए के बीच में पुल के समान है। आचार्य संस्कृत विषय भारतीय नाम मंतत्व अवगतम अधुना वैदेशिका नाम विषय अपि ज्ञातुम इच्छामि। साधुक्तम त्वा इदानीमहं वैदेशिकं विदुषां संस्कृत विषयक मन्तव्यं बोधयामि।
विल्डेट यूरंट विख्यात पाश्चात्य समीक्षकः स उक्तवान् यत् भारतम् अस्माकं जाते जन्मभूमि तथा संस्कृतं यूरोपीय भाषां जननी अस्ति। संस्कृतमेव अस्माकं दर्शनस्य जननी, अरबदेशात् प्राप्तस्य गणितस्य जननी, ईसाई धर्मे समाहितानां बौद्धदर्शनां जननी, ग्रामीण समुदायेन स्वायत्त शासनस्य तथा गणतन्त्र जननी एवं प्रकारेण भारत माता नानाविध रूपेषु अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। आचार्य संस्कृत के विषय में भारतीयों के विचार जाने। अब विदेशियों के विषय में जानना चाहता हूँ। साधुक्तम, तुमने ठीक कहा। अब मैं विदेशी विद्वानों के संस्कृत के विचार बताता हूँ। विल्ड्यूरंट विख्यात पश्चिमी देश के समीक्षक थे। उन्होंने कहा कि भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है तथा संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में समाहित आदर्शों, संस्कृत ही हमारे दर्शन की जननी है। संस्कृत भाषा यूरोप की जननी है। संस्कृत हमारे दर्शन की जननी है। अरब देश से प्राप्त गणित की जननी है। ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में समाहित आदर्शों की जननी है। प्राचीन समुदायों में ग्रामीण समुदाय के द्वारा स्वायत्त गणतंत्र की जननी है। इस प्रकार से भारत माता अनेक रूपों में हमारे सबकी जननी है। वैदिकेषु मैक्स मूलर महोदय विख्यात तेन कि मुक्तकम, विदेशियों में मैक्स मूलर महोदय विख्यात है। उन्होंने क्या कहा है? मैक्स मूलरः उक्तवान् यत् संस्कृत विश्वतम महत्तम भाषा अस्ति। एवमपि प्राध्यापकः बाप उक्तवान् यत् संस्कृत में संपूर्ण विश्वस्य एका भाषा आसीत् कदाचित् इति। मैक्स मूलर ने कहा है संस्कृत विश्व की महान भाषा है। इस प्रकार प्राध्यापक बाप ने भी कहा है कभी संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एक भाषा थी। कभी संस्कृत भी संपूर्ण विश्व की एक भाषा थी। इते रासमपि वैदेशिक विचारकाणाम अभिप्राय अपि ज्ञातव्य खलु। निश्चित ही दूसरे भी विदेशी विचारकों के अभिप्राय भी जानने चाहिए। सत्यमेव जानन्तु, सच है जानो। विद्वान मैकडॉनल्ड उक्तवान् यत् वयं यूरोपीय अद्यावधि स्वर्णमालायाम् अपि पूर्णीकर्तुं न समर्थः। परं भारतीय भाषा तथा भाषा विज्ञान न केवलं पूर्णम् अपितु वैज्ञानिकम् अस्ति। अन्यच्च न समर्थः। अन्यच्च विलियम जोन्स महोदय उक्तवान् यत् संस्कृत रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति। इयं ग्रीक भाषाया अपेक्षया अधिक पूर्णा, लैटिन भाषापेक्षा अधिक श्रमद्धा च उपयो तुलनायाम् अपि परिष्कृता वर्तते। इते रसमपि वैदेशिक विचारकाणाम् अभिप्राय अपि ज्ञातम् खलु। विद्वान मैग निश्चित ही दूसरे विदेशी विचारकों का अभिप्राय भी जानने चाहिए। सत्यमेव, सच है जानो। विद्वान मैकडॉनल्ड ने कहा कि हम सब यूरोपीय आज तक अपनी वर्णमाला को भी पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हैं, परंतु भारतीयों की भाषा तथा भाषा विज्ञान न केवल पूर्ण है बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। और भी विलियम जोन्स ने कहा है कि संस्कृत की
संस्कृत की रचना आश्चर्य करने वाली है। यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण, लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध और दोनों की तुलना में अधिक शुद्ध की गई है। केनापि अन्येन पाश्चात्य विदुषाम् अपि संस्कृत विषये किमपि उक्तम्। किसी अन्य पश्चिमी विद्वान ने भी संस्कृत के विषय में कहा है। आम हाँ, वेबर महोदय कथितं यत् सम्प्रति सम्पूर्ण विश्वे पाणिनेव वैयाकरणेषु पुरुषर्माण्याश्चास्ति दर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकतायाम् उर्वताश्च भारतीया उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिता तथा च H.H. विल्सन महोदयन कथितं यत्। हाँ, बेबर महोदय ने कहा है कि इस समय संपूर्ण विश्व में पाणिनि ही वैयाकरणों को उसमें पूर्ण और सर्वमान्य है, दर्शन और व्याकरण में विराजमान है। और इसी प्रकार H. विल्सन महोदय ने कहा है। महोदयन कथयति यत् इस संस्कृत में न जाने वह माधुर्य है, इससे भी हम विदेशी सदा ही पागल रहते हैं। व्याकरे च प्रणक्तुत्वाच भारतीय उच्चमते प्रतिष्ठा तथा च H. महोदय ने कथितम्। भारतीय उच्चतम स्थान पर विराजमान है तथा और इसी प्रकार H. विल्सन महोदय ने कहा है। महोदय न जाने विदितं किं तन्माधुर्यमत्र संस्कृते सवदैव समुन्नता येन वैदेशिका यम। इस संस्कृत में न जाने वह क्या माधुर्य है, इस संस्कृत में न जाने क्या आकर्षक सौंदर्य, जिससे हम विदेशी सदा ही पागल रहते हैं। आचार्यवयम् आनंदिता संस्कृतपति विश्वप्रसिद्धानां विदुषाम् अभिमतं श्रुत्वा संस्कृतस्य वैश्विकं महत्त्वं च ज्ञात्वा उच्यते ही। आचार्य हम सब संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचार सुनकर और संस्कृत के वैश्विक महत्व को जानकर हम सब आज बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। कहा गया है उच्यते ही भारतीय एकता साधकम संस्कृतम विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम। कहा गया भारतीय एकता की साधक और विश्व बंधुत्व का पूरी तरह पोषण करने वाली संस्कृत है। भारतीय एकता की साधक और विश्व में पाई जाने वाले भाईचारे की जो भावना है, उस भावना का पूर्ण करने वाली संस्कृत है। सर्वे मिलित्वा श्लोकस्य सस्वर गानम कुर्वन्ति। सभी मिलकर इस श्लोक का स्वर गायन करते हैं।